आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी खतरनाक मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर साल हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल देती है। और अक्सर लोग इसे सिर्फ ज्यादा गर्मी लगना समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हीट स्ट्रोक यानी लू लगना एक मेडिकल इमरजेंसी है जो अगर टाइम पर ट्रीट ना की जाए तो दिमाग, दिल, किडनी और पूरे बॉडी सिस्टम को परमानेंटली डैमेज कर सकती है या मौत का सबब भी बन सकती है। सोचिएगा, जब आप या आपका कोई अपना तेज धूप में काम कर रहा हो, पसीना अचानक बंद हो जाए, जिस्म जल रहा हो और दिमाग सही काम ना करे, तो यह सिर्फ गर्मी नहीं होती बल्कि बॉडी का कूलिंग सिस्टम फेल हो चुका होता है और इसी को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हीट स्ट्रोक डेंजरस क्यों है। जब इंसान का बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो बॉडी के प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन का कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड प्रेशर अनस्टेबल हो जाता है और अगर फौरन कूलिंग और मेडिकल हेल्प ना मिले तो ऑर्गन्स शट डाउन कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स इसे इमरजेंसी कंडीशन कहते हैं। अब आते हैं उन 5 वार्निंग साइंस की तरफ जो आपको कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। पहला साइन है एक्सट्रीम बॉडी टेम्परेचर और स्किन का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना। जब आप किसी इंसान को टच करें और उसकी स्किन जलती हुई महसूस हो लेकिन पसीना ना आ रहा हो तो ये डेंजरस साइन है कि बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रही। दूसरा वार्निंग साइन है सिवियर हेडेक और डिजीनेस यानी चक्कर आना। इंसान को लगता है कि जमीन हिल रही है, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है और बैलेंस खराब हो रहा है। ये ब्रेन पर हीट स्ट्रेस का क्लियर इंडिकेशन होता है। तीसरा साइन है नौसिया या वॉमिटिंग, यानी उल्टी का होना या बार बार मथली आना। जब बॉडी ओवरहीट होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी टॉक्सिन्स निकालने की कोशिश करती है। चौथा और बहुत डेंजरस साइन है कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी या बेहोशी। अगर कोई इंसान नॉर्मल बात ना समझ सके, कंफ्यूज्ड हो जाए या अचानक बेहोश हो जाए तो इसका मतलब है कि ब्रेन पर हीट का सीवियर असर हो चुका है। और पांचवा वार्निंग साइन है फास्ट हार्टबीट और ब्रीदिंग का तेज हो जाना। जब बॉडी हीट से फाइट करती है तो हार्ट ज्यादा काम करता है, जिससे पल्स फास्ट हो जाती है और ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। अगर ये साइंस इग्नोर कर दिए जाए तो सिचुएशन सेकंड्स में क्रिटिकल हो सकती है। अब सवाल ये है कि हीट स्ट्रोक होता क्यों है। असल वजह है एक्सट्रीम गर्मी में ज़्यादा देर तक धूप में रहना, पानी कम पीना, हैवी फिजिकल एक्टिविटी करना, टाइट या डार्क कलर कपड़े पहनना या ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट में काम करना। स्पेशली मजदूर, खिलाड़ी और बाजार में काम करने वाले लोग ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। अब हम बात करते हैं अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो फौरन क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसे फौरन ठंडी और छाया वाली जगह पर ले जाए, उसके कपड़े फीले कर दे, उसके जिस्म पर ठंडा पानी या वेट क्लॉथ लगाए, फैन या एयर फ्लो प्रोवाइड करे। अगर होश में हो तो पानी या ORS पिलाए, लेकिन अगर इंसान बेहोश हो तो कुछ भी खिलाने पिलाने की कोशिश ना करे और फौरन इमरजेंसी मेडिकल हेल्प बुलाए। याद रखें कि डिले यहाँ पर जानलेवा हो सकता है। प्रिवेंशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी ट्रीटमेंट। हमेशा धूप में निकालने से पहले पानी पिए, हल्का और कॉटन कपड़ा पहने, डायरेक्ट नून सन से बचाए और अगर बाहर काम जरूरी हो तो ब्रेक्स लेते रहें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हीट स्ट्रोक कोई नॉर्मल गर्मी नहीं है, यह एक साइलेंट किलर है जो चुपके से बॉडी के सिस्टम्स को डैमेज करता है। इसलिए इसके वार्निंग साइंस को कभी इग्नोर ना करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। इन तकाए और लोग भी अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत कर सकें। और ऐसी इम्पोर्टेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।